राधे राधे। हिमांशी की दुनिया में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं हाजिर हूँ किशोरी जी की आज्ञा से एक नई कहानी के साथ। एक बार ललिता सखी किशोरी जी का श्रृंगार कर रही थी। उस वक्त विशाखा सखी ने उन्हें दर्पण सेवा कराई। जब दर्पण में किशोरी जी ने स्वयं को निहारा तो वो ललिता जी की ओर देखने लगी और बोली, ललिते आज आप काजल लगाना भूल गई। तो ललिता सखी ने बोला, किशोरी जी जब ये काजल श्याम सुंदर की याद में बह ही जाना है तो इसको लगाने का क्या लाभ, किंतु आप फिर भी कहेंगी तो मैं लगा दूंगी। नेक आप आंखें बंद कीजिए। जैसे किशोरी जी ने आंखें बंद की तो ललिता सखी ने बाहर खड़े श्याम सुंदर को अंदर बुला लिया। जैसे ही श्याम सुंदर अंदर आए और ललिता सखी ने बोला, किशोरी जी नेत्र खोलिए। जैसे किशोरी जी ने नेत्र खोले और श्याम सुंदर को देखा तो दोनों एक दूसरे को दर्शन करने लगे। वह एक दूसरे को देखते देखते उन दोनों के रोम रोम से प्रेम रस बहने लगा। फिर किशोरी जी ने ललिता जी से बोला, ललिते आपको मैया का ज़रा भी भय नहीं जो श्याम सुंदर को आप महल में ले आए। तो ललिता जी बोली, लाडो आप दोनों की व्यथा मुझसे सहन नहीं हो रही थी। एक तरफ आप यहाँ व्याकुल हो रही थी तो दूसरी ओर श्याम सुंदर ने तो भोजन पानी ही त्याग दिया था। तो आप ही बताइए लाडली जू, मैं कैसे ये सब सहन करती। तो किशोरी जी ने बोला, ललिते इन सब से मेरे काजल का क्या संबंध, यानी काजल की डिबिया तो लो। तो ललिता जी बोली, प्यारी जू भला श्याम सुंदर से ज़्यादा और काला कौन हो सकता है। और हाथ जोड़कर आग्रह किया कि कृपया कर आप इन्हें ही अपनी आंखों में बसा लो। इसके साथ साथ आपको एक और लाभ होगा, आपको किसी की नज़र नहीं लगेगी। तो किशोरी जू मुस्कुराने लगी और श्याम सुंदर लाडली जू का निरंतर दर्शन करते रहे और उनसे वचन लिया कि वो उन्हें अटारी पर दर्शन देने ज़रूर आए। ठाकुर जी को किशोरी जी ताना देकर बोली कि यदि इस प्रकार ही आप महल के चक्कर काटोगे तो ये तो करना ही होगा। तो ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। तो इतना सुंदर प्रेम है हमारे प्रिया प्रीतम का। तभी कहा जाता है, जिन नैनन में कृष्ण समाये उन नैनन में काजल की क्या आवश्यकता। ऐसे ही प्रेम भरी और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मुझसे जाने अनजाने कोई भी गलती हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।